चलिए आज हम बात करेंगे प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड की। वैसे अगर आज के बच्चों को बोलो कि कभी किताबें, अखबार, पोस्टर ये सब नहीं थे, तो वो बोलें आंटी फिर टाइम पास कैसे करते थे। हाँ, और सोचो अगर आज के जमाने में प्रिंट नहीं होता तो इंस्टा पर जो मोटिवेशनल कोट्स आते हैं वो कहाँ से आते। सब लोग बस मौखिक ज्ञान बांट रहे होते। बेटा सुनो, एक कहानी है। बिल्कुल, लेकिन असली बात यह है कि प्रिंट का इतिहास बहुत पुराना है और इसका असर हमारी लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स सब पर पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रिंट आया कहाँ से। प्रिंटिंग की शुरुआत ईस्ट एशिया से हुई, खासकर चीन, जापान और कोरिया से। चीन में 594 से ही लकड़ी के ब्लॉक से किताबें छपने लगी थीं। और वहाँ के कारीगर इतने एक्सपर्ट थे कि हाथ की लिखावट जैसी सुंदरता भी ब्लॉक प्रिंटिंग में ला देते थे। और वहाँ की सरकार भी प्रिंटिंग में बहुत आगे थी। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए किताबें छपती थीं ताकि अफसर लोग पढ़ सकें। जैसे आजकल कोचिंग वाले नोट्स छापते हैं वैसे ही। और फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग आम लोगों तक पहुंची। व्यापारी लोग व्यापार की जानकारी छपाने लगे, औरतें कविताएं और नाटक लिखने लगी। सोचो उस टाइम की लेडीज क्लब सब अपनी अपनी किताबें छपा रही हैं। बिल्कुल, लेकिन असली बात यह है कि प्रिंट का इतिहास बहुत पुराना है और इसका असर हमारी लाइफ, कल्चर, पॉलिटिक्स सब पर पड़ा है। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रिंट आया कहाँ से। प्रिंटिंग की शुरुआत ईस्ट एशिया से हुई, खासकर चीन, जापान और कोरिया से। चीन में एडी 594 से ही लकड़ी के ब्लॉक से किताबें छपने लगी थीं और वहाँ के कारीगर इतने एक्सपर्ट थे कि हाथ की लिखावट जैसी सुंदरता भी ब्लॉक प्रिंटिंग में ला देते थे। और वहाँ की सरकार भी प्रिंटिंग में बहुत आगे थी। सिविल सर्विस एग्जाम के लिए किताबें छपती थी ताकि अफसर लोग पढ़ सकें। जैसे आजकल कोचिंग वाले नोट्स छापते हैं वैसे ही। और फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग आम लोगों तक पहुंची। व्यापारी लोग व्यापार की जानकारी छपवाने लगे, औरतें कविताएं और नाटक लिखने लगी। सोचो उस टाइम की लेडीज क्लब सब अपनी अपनी किताबें छपवा रही हैं। जापान में भी प्रिंटिंग का जलवा था। वहाँ तो उक्यूए नाम की आर्ट फॉर्म थी, मतलब आम लोगों की लाइफ के सीन, जैसे चाय पार्टी, फूलों की सजावट, सब छपने लगे। और ये प्रिंट्स यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गए। वहाँ के आर्टिस्ट को भी इंस्पायर किया। अब आते हैं यूरोप पर। वहाँ प्रिंटिंग का ज्ञान चीन से आया, लेकिन असली धमाका हुआ जब जोहान गुटेनबर्ग ने 1430s में प्रिंटिंग प्रेस बना डाली। भाई साहब ने वाइन प्रेस देखकर आइडिया लिया, अगर अंगूर दब सकते हैं तो कागज क्यों नहीं। और फिर क्या था, गुटनबर्ग प्रेस से बाइबल छपी, 180 कॉपीज 3 साल में। आज के हिसाब से स्लो लग सकता है, लेकिन उस टाइम तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस था। और मजेदार बात, शुरुआत में प्रिंटेड किताबें भी हाथ से लिखी किताबों जैसी दिखती थी। बॉर्डर खाली छोड़ देते थे ताकि अमीर लोग अपनी पसंद की डिजाइन बनवा सके। मतलब कस्टमाइज्ड बुक, आज के जमाने की कस्टम कवर जैसा। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल गई। 1450 से 1550 के बीच 20 मिलियन किताबें छप गईं। और 16वीं सदी में तो 200 मिलियन। सोचो उस टाइम के बेस्ट सेलर कौन होंगे। और इसी से शुरू हुआ प्रिंट रेवोल्यूशन। मतलब अब किताबें सिर्फ अमीरों की चीज नहीं रही, आम लोग भी पढ़ने लगे। पहले लोग बस सुनते थे, अब पढ़ने लगे। हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बन गए। लेकिन सब लोग पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि लिटरेसी रेट कम थी। तो पब्लिशर्स ने क्या किया, फोक टेल्स, बैलेट्स, पिक्चर्स वाली किताबें छापी ताकि जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुनकर या देखकर मजा ले सकें। गाँव में, तवन में, कहीं भी कहानी सुनो, किताब देखो। और प्रिंटिंग से डिबेट्स भी शुरू हो गई। अब कोई भी अपनी बात छाप सकता था। जैसे आजकल ट्विटर पर सबकी राय आती है, वैसे ही उस टाइम प्रिंट से सबकी आवाज पहुंचने लगी। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोगों को डर था कि अगर सब कुछ छपने लगेगा तो गलत बातें भी फैलेंगी। जैसे आजकल फेक न्यूज का डर है, वैसे ही उस टाइम हेरेटिकल या सिडिशियस किताबों का डर था। और इसी डर से चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बना दिया, मतलब ये किताबें पढ़ना मना है वरना पाप लगेगा। सोचो आज के जमाने में अगर इंटरनेट इंडेक्स बन जाए तो कितने लोग जेल में होंगे। और इसी प्रिंटिंग के दम पर मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ 95 थीसिस छाप दी और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन शुरू हो गया। मार्टिन लूथर बोले, प्रिंटिंग गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है। भाई आज होते तो इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे होते। और फिर आया रीडिंग मेनिया। 17वीं 18वीं सदी में लिटरेसी बढ़ी। लोग किताबों के पीछे पागल हो गए। पेनी चैप बुक्स, मतलब 1 पैसे में किताब, आज के डिस्काउंट सेल जैसे। और इसी दौर में साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स की बातें भी आम लोगों तक पहुंची। न्यूटन, वोल्टेयर, रूसो, इनकी किताबें सब पढ़ने लगे। और धीरे धीरे लोगों को लगा, भाई किताबें पढ़ो, दिमाग खुलता है, तानाशाही खत्म होगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंट कल्चर का बड़ा रोल था। किताबों, कार्टून, पैम्फलेट से लोगों ने राजा रानी की पोल खोली और क्रांति की हवा बना दी, मतलब मीम्स का पुराना वर्जन। अब आते हैं 19वीं सदी पर। लिटरेसी और बढ़ी। बच्चे, औरतें, वर्कर्स सब पढ़ने लगे। बच्चों के लिए फेरी टेल्स, औरतों के लिए पेनी मैगजीन, वर्कर्स के लिए लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती गई। मेटल प्रेस, सिलेंडर प्रेस, ऑफसेट प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस। आज के फास्ट प्रिंटर की शुरुआत वहीं से हुई।
अब बारी है इंडिया की। यहाँ पहले पाम लीफ और हैंडमेड पेपर पर सुंदर सुंदर हस्तलिखित पांडुलिपियां बनती थी, लेकिन वो महंगी, नाजुक और लिमिटेड थी, मतलब वीआईपी एडिशन। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली मिशनरीज के साथ आया, फिर धीरे धीरे तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली हर भाषा में किताबें छपने लगी और 1780 में आया बंगाल गजट, इंडिया का पहला प्रिंटेड अखबार। और फिर शुरू हुआ डिबेट्स का दौर। धार्मिक सुधार, सामाजिक मुद्दे सब पर छपने लगा। राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी निकाला, उधर ऑर्थोडॉक्सी वालों ने समाचार चंद्रिका, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्राचीन रूप। और प्रिंटिंग ने महिलाओं को भी आवाज दी। अब औरतें पढ़ने लिखने लगी, अपनी कहानियां, आत्मकथाएं छापने लगी। जैसे राज सुंदरी देवी ने आमार जीवन लिखी, पहली बंगाली महिला आत्मकथा। और गरीबों के लिए भी प्रिंटिंग वरदान बनी। सस्ती किताबें, पब्लिक लाइब्रेरी, जातिवाद पर ट्रैक्ट्स, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, पेरियार, इनकी बातें दूर दूर तक पहुंची। लेकिन सरकारें भी डर गईं। 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आया। अगर सरकार को कोई रिपोर्ट देशद्रोही लगी तो प्रेस सीज। फिर भी नेशनलिस्ट अखबारों ने हार नहीं मानी। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, सबने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। गांधी जी ने भी कहा, स्वराज की लड़ाई बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और संगठन की आज़ादी की लड़ाई है। मतलब प्रिंटिंग सिर्फ किताबें छापने का काम नहीं, बल्कि सोच बदलने का हथियार बन गया। और आज 2025 में हम प्रिंट को इतना हल्के में ले लेते हैं, किताबें, अखबार, पोस्टर, सब कुछ। लेकिन सोचो, अगर प्रिंटिंग ना होती तो ना तो ये पॉडकास्ट होता और ना ही आपके एग्जाम में ये सवाल आते। तो चलिए जल्दी से एग्जाम के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। रेडी? बिल्कुल, चलो गोलपो की स्टाइल में फटाफट। पहला, गुटेनबर्ग प्रेस। जोहान गुटेनबर्ग ने 1430s में प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जिससे किताबें जल्दी और सस्ती छपने लगी। पहली किताब बाइबल, ये मूवेबल टाइप प्रेस थी, जिससे टेक्स्ट बदल बदल कर छापा जा सकता था। दूसरा, एरास्मस का डर। एरास्मस को लगता था कि बहुत सारी किताबें छपने से अच्छी किताबों की वैल्यू कम हो जाएगी और बेकार बातें भी फैलेंगी, मतलब ओवरलोडेड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का डर। तीसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में अंग्रेजों ने ये कानून बनाया, जिससे सरकार को अखबारों पर सेंसरशिप लगाने का हक मिल गया। अगर कोई रिपोर्ट देशद्रोही लगी तो प्रेस सीज। अब प्रिंट कल्चर का असर, महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का मौका, आत्मकथाएं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, गरीबों के लिए सस्ती किताबें, लाइब्रेरी, जागरूकता, रिफॉर्मर्स के लिए अपने विचार फैलाने का प्लेटफॉर्म। और क्यों डरते थे प्रिंट से? यूरोप में चर्च को डर था कि लोग अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करेंगे। इंडिया में सरकार को डर था कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ भड़केंगे। और प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को कैसे बढ़ाया? अखबारों, पैम्फलेट्स, किताबों से लोगों में एकता आई, विचार फैले, अंग्रेजों की पोल खोली और आजादी की लड़ाई को ताकत मिली। तो बस यही था प्रिंट कल्चर का जादू। कभी किताब, कभी हथियार, कभी दोस्त, कभी दुश्मन। और एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो गोलपो सुनकर आप टॉप कर जाओगे, वरना हमसे पैसे वापस ले लेना। और अगर कोई पूछे कि प्रिंटिंग प्रेस क्यों जरूरी थी, तो बोल देना क्योंकि बिना प्रिंटिंग के ना तो ये पॉडकास्ट बनता और ना ही आपकी नोटबुक में टीचर की डांट छपती। चलिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और गोलपो के साथ एग्जाम में छाप छोड़िए। और हाँ, अगली बार किताब पढ़ो तो सोचो कितनी मेहनत लगी है इसे छपाने में। तब तक के लिए बाय बाय और प्रिंट को सलाम।